ध्यान साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से पहले हमने तुगलक वंश के बारे में बताए थे, जिसका शासनकाल था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। और उसका लास्ट शासक कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां जो था वो तुगलक वंश का लास्ट शासक था। उसी का हरा करके ये गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को 5 सितंबर 1320 ईस्वी को हराकर तुगलक वंश का स्थापना कर लिया। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। दिल्ली सल्तनत जो पहला था गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, और उसके बाद आया है अब तुगलक वंश। ये तुगलक वंश में भी क्या हुआ कि खुसरो खां, मतलब खिलजी वंश का जो लास्ट शासक था वो खुसरो खां था, और खुसरो खां को हरा दिया और 5 सितंबर 1320 ईस्वी को तुगलक वंश का स्थापना कर लिया। कितना ईस्वी में? 5 सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का स्थापना कर लिया। और ये जो 5 सितंबर 1320 को हराया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब हराया तो डायरेक्ट तो दिल्ली की गद्दी पर डायरेक्ट सिंहासन तो नहीं बैठ जाता है, इसके लिए कुछ प्रक्रिया चलता है। इसीलिए वो 3 दिन के भीतर, मतलब 5 सितंबर को हराया और 8 सितंबर को दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो गए। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। किसको हराया था भाई? तो खुसरो खां को। अब है कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक को ही कहा जाता है संभवतः, कि नहर का जो निर्माण होता था कृषि कार्य के लिए, खेत के पानी देने के लिए, वो नहर का निर्माण करवाने वाला जो प्रथम शासक अगर था तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। संभवतः इसी को माना जाता है कि नहर का निर्माण कराने वाला प्रथम व्यक्ति कोई था, तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद ये तुगलकाबाद नगर का ये निर्माण किया था। ये किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। एक नए नगर तुगलकाबाद, कौन? तुगलकाबाद नाम का नगर जो था ये गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, और ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद नामक नगर का स्थापना किया था। ये उसी तुगलकाबाद नगर में ये 56 कोट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 56 कोट दुर्ग जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनाया था, और ये 56 कोट दुर्ग जो है ये रोमन शैली के तहत बनाया गया है। किस शैली के तहत? रोमन शैली के तहत इसका आर्किटेक्चर है। किसका? 56 कोट का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 56 कोट दुर्ग किसके शैली में बनाया गया है? तो रोमन शैली में। किसने बनाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और 56 कोट का जो था ये शैली क्या था निर्माण का? तो रोमन शैली में इसको बनाया गया था। ये गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हो गया था ये 1325 ईस्वी में हो गया था, बंगाल अभियान से लड़ते समय। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था, इसका मृत्यु हो जाता है 1325 ईस्वी को। शासन के जस्ट लगभग 4 साल के बाद इसका मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लड़ते समय हो जाता है। ये इसका कारण क्या है? तो ये जूना खां जो था ये लकड़ी का महल बनाया था। कौन बनाया था? जूना खां लकड़ी का महल बनाया था। उसी में गयासुद्दीन तुगलक गए रेस्ट के लिए, और हरबरा के घर गिर गया होगा देह पे, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु वहीं हो गई थी। कब? 1325 ईस्वी में। और जूना खां के द्वारा ही वो घर बनाया गया था, और वही आदमी जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक किसके महल में मारा गया? तो जूना खां के महल में मारा गया। मतलब जूना खां ने महल बनवाया था लकड़ी का, उसी महल में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुआ था, और ये जूना खां ही अपना नाम बदल के मोहम्मद बिन तुगलक कर लिया। क्या कर लिया? मोहम्मद बिन तुगलक, और 1325 में गद्दी पर बैठ गया। रिलेशन को समझिएगा। और ये इसको मोहम्मद बिन तुगलक को पागल एवं रक्त पिशाचु कहा गया। पागल एवं रक्त पिशाचु का मतलब होता था ये क्रूरतापूर्ण शासन करता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक असल में कौन है? ये वही जूना खां, इसी को उल्लू खां भी कहा जाता है। ये पागल एवं रक्त पिशाचु इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अलग प्रकार का, जिसका कोई काम न धाम, और ये कुछ जो मन आता है वो कर देता था। जो मन आता था वही योजना लागू कर देता था। इसीलिए इसको पागल एवं रक्त पिशाचु कहा गया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और ये अमीर ए कोही ये एक विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था।
अमीर ए कोही, ये एक प्रकार का क्या था, ये एक कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। ये कृषि को आगे बढ़ाने के लिए ये अमीर ए कोही नाम का विभाग बनाया था। कौन बनाया था, तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। गौर से देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही का भी निर्माण करवाया था। ये अपना राजधानी परिवर्तन कर लिया। वो परिवर्तन में कहा कर दिया, देवगिरी अपना राजधानी बना लिया। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, अपना राजधानी बदल के देवगिरी कर लिया। उस देवगिरी का नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। क्या रख दिया, दौलताबाद। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो ऑप्शन में अगर देवगिरी नहीं होगा तो दौलताबाद होगा, तो दौलताबाद में आप मारिएगा। ये चूंकि देवगिरी जो था वास्तविक नाम था, इसका नाम बदल के दौलताबाद किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, तो दौलताबाद में। और ये इसको प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स की संज्ञा दी गई थी। तो किसने दिया था, एडवर्ड थॉमस ने दिया था। प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स की संज्ञा किसने दिया था, तो एडवर्ड थॉमस ने दिया था। किसको दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या दिया था, क्योंकि प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दिया था। और ये इसी के शासनकाल में, कौन, किसका शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को कहाँ है, तो अफ्रीका में। ये मोरक्को का यात्री था 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 1333 ईस्वी में। और दिल्ली के सुल्तान जो थे, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर लिया। किसको, इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। और मोरक्को कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। कब आया था, तो 1333 ईस्वी में। इसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर लिया। और काजी नियुक्त करके 1342 ईस्वी में इसको राजदूत बना के चीन भेज दिया। कहाँ भेज दिया, चीन। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया, चीन भेज दिया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या किया कि चीन में भेजा अपना राजदूत बना के। और ये मोहम्मद बिन तुगलक की घटना का विवरण अगर चाहिए, वर्णन जो किताब में मिलता है, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक है रेहला। ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो उस समय में जो घटना हुआ था, उसका वर्णन हमें रेहला बुक में मिलता है, रेहला कीर्ति में, जो किसके द्वारा लिखा गया, इब्न बतूता के नाम से। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेहला पुस्तक का लेखक, चाहे रेहला पुस्तक की कृति कौन थे, तो इब्न बतूता। इब्न बतूता वही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। 1342 ईस्वी में इसको भेजा गया, राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था, तो चीन में। ये तूतीनामा जो है, ये कौन, तूतीनामा जिया नक्शबी नाम का वो व्यक्ति था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तूतीनामा लिखा था। ये तूतीनामा जो था, ये किसने लिखा था, तो जिया नक्शबी नाम के व्यक्ति ने। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो मृत्यु हुआ था, ये 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु ये 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कब हुआ था, 20 मार्च 1351 ईस्वी को। और इसके शासनकाल में देखिएगा तो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इसने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही ये क्या किया, दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना ये कर लिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु जो कहा जाता है, ये शेख अलाउद्दीन को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु किसे कहा जाता है, शेख अलाउद्दीन को। और ये मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम दिल्ली का शासक था। प्रथम दिल्ली का शासक मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो मुइनुद्दीन चिश्ती, ये इसका दरगाह, ये मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर में है। मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में। वहां जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और ये शेख मुइनुद्दीन निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये इसका जो मकबरा है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने और दूसरा काम क्या किया कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। आज तुगलक वंश के बारे में हम कुछ बातें बताए हैं, और जो कुछ रह गया है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जनरल कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टि से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में आपका कोई कुछ जाता नहीं है। इससे हमको फायदा होगा और मोटिवेशन मिलेगा। अगर मोटिवेशन मिलता है तो आपके लिए हम इसी प्रकार का अलग अलग तरह का प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में हमेशा के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए देर किस बात की, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।